आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं कि किस प्रकार से यह नव वर्ष से आप सभी छात्रों के जीवन में नई खुशियां, नई उमंग और रोजगार का अवसर लेकर आएगा। क्योंकि झारखंड के संदर्भ में जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है, उन सूचनाओं से ज्ञात हो रहा है कि नव वर्ष में एक तो जेपीएससी यानी 14th जेपीएससी की वैकेंसी आने वाली है। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि जो बच्चे जेएसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो जेएसएससी में भी नई वैकेंसी आपको आने वाली है और जेपीएससी में भी आने वाली है। ठीक है, यानी अगर कहा जाए तो 25 जो है उन सभी छात्रों के लिए जो कि झारखंड में जेपीसी की तैयारी कर रहे हैं या जेएसएससी के वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक नई खुशियां, नई उमंग लेकर आए। और हम सभी इस आशा में हैं कि जो नई सरकार है, यह नई सरकार जो है आपको खुशियों का सौगात लाए। क्योंकि नौजवानों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है कि उन्हें रोजगार का अवसर मिले। और जैसा कि सूचनाएं प्राप्त हो रही है, उन सूचनाओं से यह बिल्कुल स्पष्ट है, मैंने पहले भी आपको कहा है कि 14th जेपीएससी जो है, उस 14th जेपीएससी में वैकेंसी अच्छी आने वाली है। और यह भी सूचनाएं मिल रही है कि जेएसएससी की भी वैकेंसी आएगी, यानी कई वैकेंसियां आपको आने वाली है, कई प्रकार के नौकरी के अवसर आने वाले हैं। और नौकरी का जो अवसर आने वाला है, ये आप पे नौजवानों के लिए तो पॉजिटिव बात है। देखिए, सोसाइटी में कई चीज़ें चलती रहती है, कुछ नेगेटिव बातें भी चलती है, कुछ पॉजिटिव बातें भी चलती है। अगर आप पे नौजवान हैं और आप अगर अवसर के तलाश में हैं, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देना चाहिए कि जो पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे, उन पॉजिटिव चीज़ों पर अपने आप को कंसंट्रेट करना है। यानी पॉजिटिव चीज़ें क्या दिखाई दे रही है झारखंड में, खास करके झारखंड में और सराउंडिंग्स में भी, क्योंकि सराउंडिंग्स में भी आपको अवसर मिलते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कि बिहार में चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष के पहले भी बिहार ने अच्छा खासा वैकेंसी निकाला है। तो बहुत सारे झारखंड के विद्यार्थी जो हैं, बिहार के जो एग्ज़ाम्स हैं, खास करके बीपीएससी जिसने 2000 वैकेंसी निकाली है, उस 2000 वैकेंसी जो बीपीएससी की है, आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी बीपीएससी एग्ज़ाम दिए हैं और उस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, उन सभी को भी एक बहुत बड़ी अवसर है। क्योंकि देखिए, हर बार अवसर नहीं मिलता है। अवसर का बेनिफिट आपको उठाने की क्षमता होनी चाहिए। और अवसर का बेनिफिट उठाने का मतलब क्या है कि आपको पॉजिटिव रहनी है। क्यों पॉजिटिव रहनी है? देखो, झारखंड में किसी भी वैकेंसी के संदर्भ में, किसी भी एग्जाम के संदर्भ में दो तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती है। एक माहौल पूरी तरह से निगेटिविटी का है सोशल मीडिया पर, जिसको देखने से लगता है कि सब कुछ जो है एक तरह से नकारात्मक है। लेकिन दूसरा चीज़, सकारात्मक कहाँ पर है, पॉजिटिव कहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि जेएसएससी की भी मैं बात करूं, जो कि एग्जाम्स हुआ है, उसके संदर्भ में कई तरह की निगेटिव चीज़ें आई है। लेकिन जिन बच्चों का डीबी हुआ है, उन बच्चों ने जब अपना समूह का निर्माण करके और जब वो सोशल मीडिया से इंटरेक्ट किए, तो उसमें एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट दिखाई दिया कि कई ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं। ध्यान रखिए कि जॉब में रहने वाला बच्चा जो नौकरी में है, वो जेएसएससी के जो अभी संभावित रिजल्ट है, उसमें उन लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में अपनी काउंसलिंग कराया है, राइट। जो कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग बाहर झारखंड से भी जॉब में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं या डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जॉब में हैं। उन लोगों ने जेएसएससी कैसे क्वालिफाई किया? या आप दूसरी चीज आप ये भी देख लीजिए, आपको मैं अभी ही बता देता हूं कि 11th जेपीएससी की
जो वैकेंसी थी 11th से 13th, इसका मेंस का रिजल्ट आने वाला है और मेंस का रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, क्योंकि ज्ञात सूत्रों से जानकारी प्राप्त होती है कि जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति बहुत जल्द हो जाएगी, राइट। और जेपीएससी की चेयरमैन की जैसे ही नियुक्ति होगी, वैसे ही जो प्रीवियस जो है जेपीएससी का जो मेंस हुआ है उसका रिजल्ट दिया जाएगा। मैं केवल एक बात आपको बता रहा हूं कि आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव रूप से तैयार कर सकते हैं कि आप इसके मेंस के रिजल्ट में देखेंगे कि यहाँ भी वैसे लोगों का रिजल्ट बहुत ज़्यादा होता है जो कि जॉब में है, राइट। क्या वजह है? देखिए, हर चीज़ में आप अगर नौजवान हैं, छात्र हैं और अपने भविष्य को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हर चीज़ में निगेटिव अगर आप ढूंढेंगे तो उससे आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला है। देखो, हम पॉजिटिव क्या ढूंढते हैं कि अगर जॉब वाले लोग हर तरह के वैकेंसी में इनका रेट जो क्वालिफाई करने का ज़्यादा हो गया है, तो इसका कारण क्या है कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रिपरेशन करते हैं, राइट। इनका प्रिपरेशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। और ये कॉन्टिन्यूअस प्रिपरेशन करते हैं तो उसका प्रतिफल है कि हर तरह के रिजल्ट में, मैं केवल जेपीएससी जेएसएससी की बात नहीं कर रहा हूं, आप बीपीएससी के रिजल्ट को देखें, आप यूपीएससी के रिजल्ट को देखें, आप उन तमाम नौजवान छात्रों को इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि जो सरकारी नौकरी में नहीं है, जो केवल स्टूडेंट हैं, उनका रिजल्ट ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन रिजल्ट में आप देखोगे, यूपीएससी के रिजल्ट में भी आप देखोगे कि यूपीएससी के रिजल्ट में भी वैसे लोगों का रिजल्ट बहुत ज़्यादा होता है जो कि जॉब में है, राइट। और आप समझते हो कि जॉब में जो व्यक्ति है उसके पास पढ़ने के लिए समय कम है, लेकिन जो व्यक्ति जॉब में होता है वह व्यक्ति क्या करता है कि पूरे रूटीन के साथ अपनी पढ़ाई करता है। उसकी रूटीन, अगर वो 4 घंटा पढ़ रहा डेली, तो 4 घंटा डेली जो है वो अपने पढ़ाई को बड़ी ही कंटिन्यूटी में, बड़ी ही तन्मयता के साथ पढ़ाई को जारी रखता है और इस कारण से उसे सफलता मिलती है। दूसरा चीज़ क्या है कि समाज में जितनी तरह की निगेटिविटी है कि हर वैकेंसी में गड़बड़ी होती है, हर वैकेंसी में अलग अलग चीज़ होती है, उस नेगेटिविटी से उस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब में है और जॉब में है तो उसे थोड़ा सा अनुभव हो जाता है, क्योंकि पहले भी जॉब का जब उसने प्रयास किया तो वहाँ भी नेगेटिविटी थी, लेकिन उस नेगेटिविटी में भी उसने पॉजिटिव रास्ते को तैयार करके और सफलता प्राप्त की। तो कहने का मतलब है कि ये जो अवसर आने वाला है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और ये फिक्स है कि अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है इस साल में 2025 में। झारखंड में आपके पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आ रही है और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ अगर उठाना है तो कंटिन्यूअस आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। कॉम्प्रोमाइज अगर पढ़ाई से करोगे तो अपॉर्चुनिटी का लाभ आप नहीं ले सकते हो, चाहे कितना भी वैकेंसी क्यों न हो। वैकेंसी निकलेगी, वैकेंसी में संख्या अधिक रहेगी, ये भी तय है, और वो प्रॉपर वे में अपने निर्धारित समय में वैकेंसी फुलफिल होगी, यह भी तय है। जैसा कि आप पीछे के 1-2 वैकेंसी में आप ये देख सकते हैं कि जेएससीसी की जो वैकेंसी है, इसने कितने जल्दी फास्ट तरीके से अपने चीज़ों को कंप्लीट करने का के स्थिति में पहुंच गई है। तो आप नेगेटिव के साथ साथ आप केवल उन बच्चों को देखो जिन बच्चों ने एक तरह से इसके जो मेरिट लिस्ट में इसके अंतर्गत उनका डीबी हुआ और वो क्वालिफाई होने की स्थिति में हैं, उससे भी तो संदेश आप प्राप्त करो। क्योंकि जब वो लोग अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र में जॉब में हैं, और कई बच्चों ने कहा कि उनका शुरू से ही जो उनका बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है। कंटिन्यूअस कई एग्जाम्स
में वो क्वालिफाई करते रहे हैं, फाइनली भले उनका नहीं हुआ है। इसका मतलब सीधा है कि देखो, अगर आपको इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना है तो आपको प्रिपरेशन करना होगा और सही तरीके से प्रिपरेशन करना होगा। और अगर सही तरीके से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टूडेंट सर्किट रांची झारखंड में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो इतनी क्वालिटेटिव होगी कि आपको हमारे क्वालिटेटिव हमारे एजुकेशन पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि पहले तो मैं झारखंड में था आपके साथ 2000 से लेके 2009 तक, फिर मैं दिल्ली वापस आ गया था। दिल्ली में मैं 15 सालों तक 14-15 सालों तक अध्यापन किया। और अब मैंने ये टारगेट किया है कि झारखंड में, चूंकि अलग अलग अगर राज्यों को आप देखोगे तो देखो, आज बिहार यूपीएससी का सेंटर भी बन चुका है, स्टेट पीसीएस का भी सेंटर है। राजस्थान में जयपुर एक बहुत बड़ा सेंटर बन चुका है जहां से बड़े पैमाने पर यूपीएससी का भी रिजल्ट आ रहा है। इलाहाबाद एक बहुत बड़ा सेंटर के रूप में डेवलप कर गया है। इवन कि उड़ीसा से बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल से बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का इंदौर एक बहुत बड़ा सेंटर है। लेकिन हमारा झारखंड और रांची हमारा एजुकेशनल हब के रूप में नहीं डेवलप कर सका। तो हमारा जो मकसद है, मैं फिर आपको दिल्ली से अगर मैं फिर झारखंड में रांची में आया हूं तो इस मकसद से आया हूं कि हम, अगर जैसी आशा मुझे है, मुझे क्या आशा है, मुझे आशा है कि एक अच्छी खासी वैकेंसी और सही तरीके से वैकेंसी के जो एग्ज़ाम के प्रोसेस है उस प्रोसेस को पूरा फुलफिल किया जाए। और जैसे ही हम जेपीएससी में एक ग्रुप को तैयार कर लेंगे तो उसी ग्रुप के बच्चे यूपीएससी भी क्वालिफाई करेंगे। जैसा कि हमने 2009 के पहले आप देखोगे तो हमने कई बच्चे जो हैं यूपीएससी क्वालिफाई किए, झारखंड में रह करके, दिल्ली का वो मुंह भी नहीं देखे थे और यूपीएससी भी क्वालिफाई किए, राइट। तो फिर एक बार हम यूपीएससी का भी सेंटर बनाएंगे उसे, और जेपीएससी में क्वालिटेटिव एजुकेशन आपको प्रोवाइड। साथ ही साथ चूंकि झारखंड में यह देखने को मिला कि ज़्यादातर बच्चे जो है जेपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो जेएसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, और जो जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो जेपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, और कई बच्चे जेपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो इसी स्थिति में क्या है कि हम एक ऐसे छात्रों के समूह का क्रिएशन करेंगे जो छात्र जेपीएससी क्वालिफाई तो करे ही करे, यूपीएससी के बारे में वो सोचे और डेवलप करे। क्योंकि मैंने ये बात महसूस किया खास करके कि 2024 में जो मैंने वर्क किया स्टूडेंट से रांची में आकर के, तो उसका रिजल्ट मुझे क्या दिखाई देता है कि झारखंड में कुछ जो बच्चे हैं उसकी एजुकेशनल क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, राइट। उनको अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड है, खास करके 10+2 तक तो उनके पास इतने बेहतर माहौल है पढ़ाई का। अब उन्हीं बच्चों को हम ये कोशिश कर रहे हैं, और हमने एक उसके संदर्भ में एक बैच भी बना रखा है जो कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 3 साल में हम आपको जेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कराएंगे। और साथ ही साथ आप इतने तैयार हो जाते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई आप कर सकते हैं। तो आप सभी को पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रहते हुए इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना है। क्योंकि एक बार मिस कर जाओगे ना, देखो वैकेंसी, जब बड़ी वैकेंसी आने लगती है स्टेट में, और पहले से अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते हो, तो अगर आप पहले से प्रिपेयर हो, क्योंकि आप देखो मैंने क्यों कहा कि अधिकांश जॉब वाले लोग जो है क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग पहले से प्रिपेयर्ड है। तो जो केवल स्टूडेंटशिप आपके पास है, यू आर ओनली स्टूडेंट, आपके पास जॉब नहीं है, तो देखिए आपके पास जॉब नहीं है तो कई चीज़ों से आप दिग्भ्रमित हो जाते हैं,
है ना। आप सोशल मीडिया को देखते हैं, आपको लगता है कि हर चारों तरफ निगेटिविटी है, आप डिप्रेस हो जाते हैं और डिप्रेस होकर के आप अपनी तैयारी के प्रति कंसंट्रेट नहीं होते हैं, और अपनी तैयारी के प्रति कंसंट्रेट नहीं होते हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरा सुझाव तो यही है कि आप अपनी प्रिपरेशन के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाइए, और फिर समर्पित होकर के और आप अपने तैयारी को अंजाम दीजिए, आपको सफलता मिलेगी। 9 वर्ष में हम आपके लिए ये शुभकामना करते हैं, और हम आपके इससे उज्जवल भविष्य के लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो हम स्पेशली जो है 6 जनवरी को हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं और 9 जनवरी को जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए हमने एक काउंसलिंग कार्यक्रम रखा है स्टूडेंट सर्किट रांची, जो कि रेडियम रोड में है, जिसमें हम आपसे बात करेंगे, आपसे इंटरेक्शन करेंगे। आपको किसी तरह की जानकारी अगर चाहिए कि कैसे प्रिपरेशन करें, और अगर आपको अपने विगत की गलतियों का इवैल्यूएशन करना है, आप चाहते हैं कि इवैल्यूएट करके हम नए रास्ते की ओर बढ़ें, तो हम आपको वहाँ पर पूरी सुविधा उस दिन प्रोवाइड करेंगे, आपके सारे क्वेश्चनायर को दूर करते हुए, और आपको एक पॉजिटिव रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी के साथ जो है हम आपको 9 वर्ष का पुनः बहुत बहुत शुभकामना प्रदान करते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को 9 वर्ष मंगलमय हो। पूरे स्टूडेंट सर्किल परिवार आपके 9 वर्ष मंगलमय होने की कामना करता है। धन्यवाद।